Hello students, today I am going to teach you about use of voice. Use of voice. लेकिन इसको शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि हमें सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का ही एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब के ही टू पार्ट्स है। ट्रांजिटिव वर्ब इसी के टू पार्ट्स हैं, एक्टिव एंड पैसिव। यानी ट्रांजिटिव वर्ब के ही टू पार्ट्स हैं, एक्टिव एंड पैसिव। इसीलिए हम इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। और ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है वो मैं पहले वाले वीडियो में आपको बता चुका हूं, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो मैं बताया था उसमें ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में डिफ्रेंशिएट मैंने कर दिया था। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या ही बनाते हैं, एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे आई टीच हिम, ये तो सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स ये जो है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट। और क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और प्लस ऑब्जेक्ट है ये, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो इसका पैसिव वॉइस हमें पहले अकॉर्डिंग टू रूल हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। या हिम, इसका सब्जेक्ट हमें क्या बनाना है, हिम का ही, क्योंकि इसमें एक्सिलरी वर्ब नहीं होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्सिलरी वर्ब नहीं होता। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हम इसको क्या करते हैं, डू या डज का इस्तेमाल करते हैं, डू या फिर डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्योंकि इसमें हमें डू डज का नहीं देना है, ये अपने पड़ोसी से यानी कॉन्टिन्यूअस टेंस से उधार लाएगा हेल्पिंग वर्ब। उसका कॉन्टिन्यूअस का क्या है, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। तो इसको हमें सबसे पहले क्या करना है कि हिम का सब्जेक्ट ही, और उसके बाद ही के अनुसार हमें इज, एम, आर में से कोई एक यूज करना है। तो क्या होगा, इस ही के साथ क्या लगता है, इज। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही इज स्टार्ट बाय, और लास्ट में आई सब्जेक्ट है तो आई का ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी। यानी कुल मिलाकर हमने देखा कि हिम का हमने ही बनाया और लास्ट में आई का मी। बाकी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक्टिव से पैसिव वॉइस में एक बात का ध्यान रखना, चाहे कोई भी हम सेंटेंस या किसी भी टेंस का इस्तेमाल करें, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और लास्ट में बाय प्रेपोजिशन दिया और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट डाल दिया। अब इसी को अगर हम करते हैं इंट्रोगेटिव में करते हैं, तो इसका सेंटेंस का इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, डू आई टीच हिम। अब क्योंकि ये डू डज से पता चल गया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो वही बस इज, एम, आर, ये इज बिगनिंग में हो जाएगा। तो इज ही, यानी कि हमने क्या किया कि हिम को ही कर दिया। यहाँ इज ही टॉट बाय, और आई का क्या हो जाएगा, मी। बट डोंट फॉरगेट टू यूज क्वेश्चन मार्क। एक्टिव है और पैसिव है, इंट्रोगेटिव में तो आंसर भी इंट्रोगेटिव होगा। कई बच्चे कंफ्यूजन में क्या करते हैं, टेंस को चेंज कर देते हैं। बिल्कुल नहीं, ये इनडायरेक्ट स्पीच नहीं है, ये पैसिव वॉइस है, इसलिए हमें टेंस इसमें चेंज नहीं करना। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। ये सेकेंड एग्जाम्पल, दे प्ले फुटबॉल।
अब वे फुटबॉल खेलते हैं। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ये एक्टिव में है। अब इसको हमें पैसिव में करना है, तो जाहिर सी बात है कि जैसे आई का मी, ही का हिम, सी का हर ऐसे करते, लेकिन इसमें तो ऐसा नहीं है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है फुटबॉल, तो वही आ जाएगा यहाँ फुटबॉल। फुटबॉल इज प्लेड बाय देम, क्योंकि इसमें भी हमने दे का क्या हो गया देम। अब फुटबॉल क्योंकि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब हमने डाल दिया इज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ही गोज टू स्कूल। अरे ये क्या, ये तो गलत हो गया, क्योंकि ये गोज जो है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसका हम पैसिव वॉइस नहीं कर सकते, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, दैट्स व्हाई गो इज इंट्रांजिटिव वर्ब, दैट्स व्हाई वी कांट चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। क्योंकि अर्लियर आई टोल्ड यू तो ट्रांजिटिव वर्ब जो है उसी के टू पार्ट्स है, एक्टिव और पैसिव, तो इंट्रांजिटिव वर्ब का इसमें हो ही नहीं सकता है। अब हम एक और एग्जांपल लिखते हैं। अब तक हमने देखा कि सब में सिंगल ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यहाँ मी ऑब्जेक्ट है नहीं। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा एक और, इसमें डबल ऑब्जेक्ट है, जैसे हमने लिखा ही टीचेज मी इंग्लिश। अब यहाँ सब्जेक्ट वर्ब एक सिंगल ऑब्जेक्ट, एक और ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हमें इसको, हम दोनों में से कोई एक ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज कर लो कि हमने इंग्लिश लिखा, इंग्लिश क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही टीचेज मी, तो इसमें इज एम आर ही लगाना है। इंग्लिश इज टॉट टू मी। अब ये ऑब्जेक्ट जो है ना, ये हमने यहाँ रख दिया, इंग्लिश इज टॉट टू मी बाय, और ही का ऑब्जेक्ट हिम। या फिर इच्छा है कि पहले हम इसी ऑब्जेक्ट को, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो मी का क्या हो जाएगा आई, आई के अनुसार इज एम आर में से क्या होगा एम। आई एम टॉट इंग्लिश बाय हिम। अब अपने सहूलियत के हिसाब से या तो ये बना लें या फिर ये बना लें, अपनी सहूलियत के हिसाब से दोनों सही है। तो ये तो हो गया सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात। पास्ट में भी ऐसे ही होगा। अब हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, जैसा कि मैंने अभी तो बताया नहीं, देखो जितने तीनों इंडेफिनिट है उसका पैसिव वॉइस, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे, लेकिन दो कॉन्टिन्यूअस के बनाएंगे, प्रेजेंट और पास्ट, उसी का हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, और तीनों परफेक्ट का बनेगा, और तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो अब हम पास्ट, ये अभी तक हमने देखा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था, अब ये पास्ट इंडेफिनिट, इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसा कि हमारा फॉर्मूला है पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, या हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो हम क्या करते हैं, डिड का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज, इसमें डिड, और फिर डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं होगा। इस एग्जाम्पल को देखते हैं। आई हेल्प्ड हर, आई हेल्प्ड हर, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि कैसे पता चला कि क्योंकि ये सब्जेक्ट व वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। तो आई हेल्प्ड हर, अब यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है हर, तो हमने क्या करना है, हर का होगा
सी। और क्योंकि इसमें भी हम जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का हमने हेल्प वर्ब लगाया था, तो इसमें भी पास्ट कॉन्टिन्यूस का हेल्प वर्ब का इस्तेमाल हम करेंगे। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में हेल्प वर्ब क्या होता है? वॉज या वर। तो इसमें हम वॉज या वर का इस्तेमाल करेंगे। सी के साथ क्या होगा? सी वॉज, क्योंकि ये फर्स्ट और सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म हेल्प ही होता है। सी वॉज हेल्प्ड बाय, और आई का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? मी। ये पैसिव वॉइस में हो गया। ठीक। इसका अगर नेगेटिव में ही बनाते हैं, जैसे आई डिड नॉट हेल्प हर, क्योंकि मैंने जैसा पहले बताया था डिड अगर हो गया तो फिर हेल्प हो जाएगा, हेल्प नहीं होगा। फिर इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। सी, इसमें वाज वर ही लगाना है। सी वॉज नेगेटिव है तो नॉट, थर्ड फॉर्म लगा देना है, हेल्प्ड बाय मी, राइट। इसका अगर हम इंट्रोगेटिव में भी होगा तो वही होगा, जैसे डिड, एक इंट्रोगेटिव का अलग बना लेते सेंटेंस। डिड सी टीच यू? क्वेश्चन मार्क। इसे डिड से पता चल रहा है ये पास्ट इंडेफिनिट है, सिंपल पास्ट है, इसमें हमें इजामार ही लगाना है। तो यू के अनुसार क्या लेगा? वर। वाज वर में क्या? वर। वर यू टीच है, टॉट बाय हर, और क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ वर यू क्योंकि यू ऑब्जेक्ट भी होता है और यू सब्जेक्ट, जगह के अनुसार ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करता है, वरना यू का कोई फॉर्म चेंज नहीं होता। जैसे सी का हर होता है तो यू का यू ही होगा। सब्जेक्ट से पहले है तो सब, वर्ब से पहले है तो सब्जेक्ट होगा, और यहाँ वर्ब के बाद है तो ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब इसमें भी एक और डबल ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। माय फादर taught me इंग्लिश। इसमें भी डबल ऑब्जेक्ट मी और इंग्लिश, वही है। पहले इंग्लिश हम लिख लेते हैं, इंग्लिश, क्योंकि पास्ट में है, टॉट लिखा है ना पास्ट में। इंग्लिश वॉज टॉट टू मी बाय माय फादर। या फिर हम इस ऑब्जेक्ट को ही ले लेते हैं, जैसे हमने पहले बताया था, ऐसे ही मी का हमने आई कर लिया। आई वॉज टॉट, आई वॉज टॉट इंग्लिश बाय माय फादर। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं एक्टिव से पैसिव में। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। अब हम बात करेंगे सिंपल फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट, सिंपल फ्यूचर यानी फ्यूचर इंडेफिनिट का फॉर्मूला है सब्जेक्ट वाज विल शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अब हमें ये ध्यान देना है कि विल शैल, क्योंकि मोडाल्स है तो मोडाल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देते हैं, जबकि पैसिव वॉइस में हम वर्ब का कौन सा फॉर्म देते हैं? थर्ड फॉर्म। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म देने से पहले हमें क्या करना है? बी का इस्तेमाल करना है। बी, विल शैल के बाद बी। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं कि जिस इस तरह के एग्जाम्पल, जैसे आई शैल टीच देम। ये लगातार मैं टीच वर्ब इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि एक ही वर्ब से समझ में आएगा, हालांकि इसके बाद मैं चेंज कर दूंगा इसको। आई शैल टीच देम, अब यहाँ देम है, आई वी के साथ शैल लगता है, लेकिन देम का सब्जेक्ट बनाते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा?
दे, और दे के अनुसार हम सेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, दे विल। और फिर वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म डालेंगे विल सेल के बाद फर्स्ट फॉर्म, लेकिन हमें थर्ड फॉर्म डालना है, पैसिव वॉइस है तो हमें बी लगाना है। दे विल बी टॉट, टॉट बाय मी, ये पैसिव वॉइस हो गया। इसका इंट्रोगेटिव में भी अगर ये विल सेल पहले होता है तो पैसिव में भी विल सेल पहले आ जाएगा। जैसे नेगेटिव में अगर विल सेल के बाद यहाँ नोट लगाते हैं तो पैसिव में भी यहाँ नोट लगाएंगे, इधर बी के बाद में। जैसे एक नेगेटिव देख लेते हैं, ही विल नॉट हेल्प यू। अब यहाँ यू ऑब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट यू जो है, यू का सब्जेक्ट भी यू होता है और ऑब्जेक्ट भी यू होता है, तो हमें यही लिखना है, यू विल नॉट बी हेल्प्ड बाय ही का हिम, यू विल नॉट बी हेल्प्ड बाय हिम। ध्यान रखना कि हमें बी से पहले नोट लगाना है, बी के बाद नहीं लगाना है। अब एक इसी फ्यूचर इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस एक हम बनाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाना है, shall I help them। इंट्रोगेटिव में तो हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, shall I help them। अब यहाँ them है तो them का सब्जेक्ट हो जाएगा, them का सब्जेक्ट हो जाएगा दे, क्योंकि इंट्रोगेटिव में तो आंसर भी इंट्रोगेटिव में करना है, तो दे के साथ होगा विल। तो इंट्रोगेटिव में ये नहीं कि सेल का सूट विल को से कुछ नहीं करना है, वही रहेगा, कोई टेंस चेंज नहीं होगा। विल दे मेन वर्ब से पहले बी लगाना, बी हेल्प्ड बाय मी, और यहाँ इंट्रोगेटिव बना है। ये ऑब्जेक्ट का हमने यहाँ सब्जेक्ट बना दिया है, सब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और यहाँ सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया हमने। ठीक है, अब हम कॉन्टिन्यूस की बात करेंगे, क्योंकि ये फ्यूचर है, उसमें मोडाल्स का इस्तेमाल करते हैं, विल या सेल। तो कोई भी मोडाल्स वाले होंगे, चाहे विल सेल हो या फिर हमें कैन कुड में माइट, सब का इस्तेमाल हम करते हैं, तो उसमें वही फॉर्मूला है, मेन वर्ब से पहले बी लगा देना, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि मोडाल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, हमें पैसिव वॉइस करना है। जैसे कि एग्जाम्पल और देखते हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं, आई कैन सॉल्व दिस सम, क्योंकि कैन कुड में माइट ये मोडाल्स है, मोडाल्स में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो अब इसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, ये ऑब्जेक्ट है दिस सम, इसको हम सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो ये नहीं कि दिस का दैट करना, ये इंडायरेक्ट स्पीच नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ और फिर बता देता हूँ कि इंडायरेक्ट स्पीच नहीं है। दिस सम कैन, इसको हम कुड नहीं कर सकते हैं, टेंस चेंज नहीं करेंगे, दिस सम कैन बी सॉल्व्ड बाय मी। तो इसमें इंट्रोगेटिव में भी हो सकता है। अब इंट्रोगेटिव की बात कर लेते हैं, जैसे कैन आई सॉल्व दिस सम, इंट्रोगेटिव है, इसका आंसर भी इंट्रोगेटिव में होगा, कैन दिस सम
बी सॉल्व्ड बाय मी, और यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं देना है क्योंकि इंट्रोगेटिव में है, तो हमें क्वेश्चन मार्क ही देना, फुल स्टॉप यहाँ नहीं देना है। तो कुल मिला के हमने तीनों इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर मोडाल्स का हमने कर लिया। अब नाउ वी विल डिस्कस अबाउट continuous tense. Earlier I told you we can change from active to passive either only present continuous और past continuous। हमें फ्यूचर continuous का इस्तेमाल फ्यूचर continuous को हम नहीं चेंज कर सकते। अब continuous में क्या होता है? continuous में जैसा कि पहले पता है आपको, प्रेजेंट continuous में is, am और आर होगा। पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर होगा, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले से होता है। प्रेजेंट में सब्जेक्ट बाद इज एम आर और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें जो है कि क्योंकि दोनों में पहले से हेल्पिंग वर्ब है, तो दोनों में फ़र्क क्या होगा? अगर इसमें भी इजमार और थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कोई फर्क नहीं होगा। इसमें क्या करते हैं, जितने भी कॉन्टिन्यूस है यानी कि दोनों कॉन्टिन्यूस में मेन वर्ब से पहले हम बीइंग लगाते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, आई एम प्लेइंग चेस। आई एम प्लेइंग चेस। अब यहाँ सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव में क्या है? चेस ऑब्जेक्ट है। चेस इज, क्योंकि आई के अनुसार एम लगा, यहाँ चेस के अनुसार क्या लगाना है? इज। चेस इज। अब ये बी हम पहले से लगाएंगे बी, और ये जो आई एन जी है ये यहाँ के हम इसको ज्वाइंट कर दें। अब ये प्ले हो गया, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, प्लेड बाय मी। चाहे वो प्रेजेंट इजमार है या फिर पास्ट वाज वर है, उसके साथ भी वही होगा। जिससे एक और एग्जांपल देखते हैं, ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब इसमें वॉज वर है, प्रेजेंट में था इजमार था, इसमें वॉज वर है। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? ए सॉन्ग। ए सॉन्ग इसके साथ भी वॉज ही होगा, ही के साथ है या ए सॉन्ग सिंगुलर है तो वॉज। फिर बी आईएनजी लगा देंगे। ए सॉन्ग वॉज बीइंग संग, थर्ड फॉर्म संग बाय हिम। अब इस दोनों कॉन्टिन्यूस में अगर इंटरोगेटिव होता है, वही वाज वर इजमार या वाज वर पहले होगा, तो आंसर में भी इजमार वाज वर पहले होगा। नेगेटिव में इजमार के बाद नोट या वाज वर के बाद नोट, तो आंसर में भी वाज वर इजमार के बाद नोट लगाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल तीसरा हम देख लेते हैं, वर यू सिंगिंग ए सॉन्ग। इंटरोगेटिव है तो हम ए सॉन्ग, यू के साथ वर लगाना है, लेकिन हमें ए सॉन्ग सिंगुलर है इसलिए हमने क्या करना, वॉज लगाना। वॉज अ सॉन्ग बीइंग संग, संग बाय यू, क्योंकि यू सब्जेक्ट और यू ऑब्जेक्ट भी होता है। इसका नेगेटिव भी बना सकते हैं हम, जैसे दे आर नॉट हेल्पिंग मी। ये नेगेटिव है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। मी सब्जेक्ट है आई,
आई के साथ आर नहीं लगेगा, क्या लगेगा? आई एम, नेगेटिव है नॉट बीइंग हेल्प बाय देम। तो इस प्रकार हम कॉन्टिन्यूअस टेंस को कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। अब हमारा होगा परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस, ये परफेक्ट टेंस जो है इसके तीनों होंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों होगा। और जैसे प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, अब इसका फॉर्मूला क्या? सब्जेक्ट के बाद हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्योंकि हमें इसका पैसिव में बनाना है तो कॉन्टिन्यूअस में बी लगाते थे और इसमें मेन वर्ब से पहले क्या लगाना है? विन। ये ज़्यादा आसान है क्योंकि इसमें पहले से ऑलरेडी ये जो ना वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। अब जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, परफेक्ट टेंस। अब जैसे क्या है कि इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मोहन हैड गिवन मी आ बुक। अब ये परफेक्ट टेंस है, हालांकि इसमें मैंने डबल इसको पहले मी को हटा देते हैं, सिंगल ऑब्जेक्ट की बात करें। मोहन हैज गिवन अ बुक, इसमें सब्जेक्ट मोहन, एक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट है अ बुक। अब इसका पैसिव वॉइस करते हैं। अ बुक, क्योंकि अब बुक ये भी सिंगुलर है और मोहन भी सिंगुलर, इसके साथ दोनों के साथ हैज या हैव में से हैज ही लगेगा। अब बुक हैज बीन गिवन, अब बुक हैज बीन गिवन बाय मोहन। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। शी हैज स्टॉलन माय पेन। माय पेन ऑब्जेक्ट है, माय पेन हैज बीन स्टॉलन बाय हर। एक तीसरा इंट्रोगेटिव में हम देखते हैं। हैव यू डन दिस वर्क? क्वेश्चन मार्क। ऑब्जेक्ट इसका क्या है? दिस वर्क। तो दिस वर्क के साथ हैव नहीं लगेगा, हैज दिस वर्क बीन डन बाय यू। क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क है तो हमें क्वेश्चन मार्क यूज करना है। यही रूल जो है पास्ट में भी यूज होगा। पास्ट इसमें तो थोड़ा ऑप्शन है कि हमें किसमें हैज या हैव का इस्तेमाल करना है, लेकिन पास्ट में सबसे आसान है क्योंकि सबके साथ क्या लगता है? हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जैसा कि हमने पहले बताया था कि यहाँ जो है विन सब में लगेगा। तब इस एग्जाम्पल पर हम ध्यान देते हैं। आई हैड हेल्प्ड हर, आई हैड हेल्प्ड हर, तो हर का क्या बनाना है? सी।
शी हैड बीन हेल्प बाय मी। इसका इंटरोगेटिव होगा, हैड पहले होगा, तो यहाँ भी हम इसको पहले कर देंगे। नेगेटिव में यहाँ नोट लगाएंगे, यहाँ नोट लगाना है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। शी हैड नॉट टॉट मी हिंदी। अब इसमें डबल ऑब्जेक्ट भी कर दिया और नेगेटिव हो गया। हिंदी और मी, इस दोनों के हिसाब से हमें करना है। तो इसको हम क्या करते हैं, पहले हिंदी कर लेते हैं। हिंदी हैज नॉट बीन टॉट बाय हर, क्योंकि सी का है। लेकिन इसमें हमने क्या किया, छूट क्या मी, नॉट बीन टॉट टू मी, यहाँ इसको हम नहीं छोड़ सकते, टू मी बाय हर। क्या हम डायरेक्ट मी को ही हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो मी का हो जाएगा आई के साथ हैज नहीं होगा, क्या होगा, हैव। आई हैव नॉट बीन टॉट बाय, आई हैव नॉट टॉट हिंदी बाय हर। अब हम फ्यूचर परफेक्ट की बात कर लेते हैं। फ्यूचर, ये टेंस के हिसाब से जो है ये आखिरी है। तो फ्यूचर परफेक्ट का फॉर्मूला है, सब्जेक्ट के बाद हमने विल या शैल, हैव का इस्तेमाल करेंगे। हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो अब हमें क्या करना है कि इसका एग्जाम्पल पर देखते ध्यान। आई शैल हैव हेल्प्ड हर, शैल विल के बाद हैव और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पास्ट मोडाल्स हो जाता है। अब हर का हमने क्या करना है, यहाँ सी के साथ शैल नहीं होगा, क्या होगा, सी विल हैव। ध्यान रखना, हैज या हैड नहीं, सिर्फ हैव। सी विल हैव बीन हेल्प्ड बाय मी। इंटरोगेटिव में भी वही है, होगा, विल शैल पहले होगा, तो यहाँ भी आंसर विल शैल पहले। नेगेटिव में भी विल शैल के बाद ही नोट हमें लगाना है। अब दूसरा सेंटेंस देते हैं, इसी को हम इंटरोगेटिव और नेगेटिव बना देते हैं ताकि समझ में आएगा। शैल आई हैव हेल्प्ड हर, इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। तो हर का क्या होगा, सी, लेकिन सी के अनुसार हम शैल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्या होगा, विल। तो विल सी हैव बीन हेल्प्ड बाय मी, क्वेश्चन मार्क। इसका हम नेगेटिव बना सकते हैं। इसी का नेगेटिव, अगर मान लो इसी तरह का सेंटेंस का, जैसे कि सी विल नॉट हैव हेल्प्ड हर, सॉरी, हेल्प मी। अब इसका हमें पेसिव वॉइस बनाना है। मी का आई शैल नॉट हैव बीन हेल्प्ड बाय हर। तो हमने थोड़ा सा ये चेंज किया, ये सी का हर किया यहाँ, और ये क्योंकि सी का हर है, आई का मी हो गया। तो हमने ध्यान दिया कि शैल विल के बाद ही हम नोट लगाएंगे, और इंट्रोगेटिव में विल शैल
सब्जेक्ट से पहले आएगा, बाकी हैव बीन जो है ना और वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म ये सब एक ही साथ रहेगा। ओके, तो फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट कंप्लीट हो गया, यानी टेंस के अकॉर्डिंग इतना ही है। Subscribe our YouTube channel The New Concept of English and press the bell icon for new updates.